31 दिसंबर तक साल के अंतिम 11 दिन। अंतिम दिनों में होने वाली बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाओं के बीच देश विरोधी साजिशें, अंतिम दिनों की भयावह तस्वीर। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अब जब देखिए नए साल यानी कि 2026 की शुरुआत में महज कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है, लेकिन अभी भी लोग डर में हैं क्योंकि साल के अंतिम दिनों तक, साल के अंतिम 11 दिन 31 दिसंबर से पहले पहले क्या अभी और भी कुछ होना बाकी है। आज सवाल इसलिए क्योंकि देखिए ये जो साल है 2025, ये आपदा का साल रहा या फिर यूं कहें कि हादसों का साल कहलाया और मंगल का साल माना गया। और अब जो कि मंगल अस्त भी हो रखे हैं, धनु राशि में गोचर कर चुके हैं। धनु राशि के गोचर करने से पहले गोवा में अग्निकांड हो चुका है। तो ऐसे में मंगल को देखते हुए क्या अभी और कुछ होना बाकी है इस साल के अंतिम दिनों में? किन राशियों के लिए 31 दिसंबर तक का पहले पहले का जो समय है और भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, किनको सतर्क रहने की भी ज़रूरत है, इसी को लेकर आज हम जानेंगे जाने माने ज्योतिषाचार्य प्रमोद मिश्रा जी से। आचार्य जी, पुनः आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। धन्यवाद और नमस्कार। आचार्य जी, देखिए ना, 25 की शुरुआत और अब तक हादसे हमने देखे, प्राकृतिक आपदाओं से लेकर दुर्घटनाएं देखी, आतंकी घटना देखी, राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट हुए और अभी भी गोवा में भी अग्निकांड हुआ भी इसी महीने में। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर हम ये बोले कि 2025 हादसों का साल कहलाया जा रहा है, तो क्या इसके पीछे मंगल सबसे बड़ी भूमिका में है? बिल्कुल कविता जी, मंगल और केतु का जो योग आया जब, तो योग के कारण भी हुआ और दूसरी बात है कि 29 मार्च को शनि का परिवर्तन हुआ और बीच में परिवर्तन गुरु के भी हुए हैं, शनि के का परिवर्तन हुआ, मंगल केतु का योग आया। तो ऐसे बड़े बड़े भयानक और भयंकर योग भी आपस में हुए। ज्योतिषीय योग के कारण ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं, चाहे आप प्रयागराज जब मेला लगा था वहां देखिए कि आगजनी हुई थी, वहां भी आग लगी थी, कई लोग उसमें मतलब शरीर छोड़ दिया था लोगों ने, कई जगह भगदड़ भी हुई वहां पर। तो ये सभी चीजें हुई, यानी 25 की शुरुआत से लेकर के और पूरा 2025 का जो समय गया वो कुछ ऐसे ही गया। इसलिए अगर जो लोग डर रहे हैं जाते जाते कि हाँ अंतिम दिवस 11 दिन बचे हैं तो इसमें क्या होगा, कैसे होगा, तो कहीं ना कहीं डरना बनता है। इसलिए बनता है कि पिछली ऐसी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, ऐसा ऐसा कांड हो चुका है जो अभी इन आंखों से और कानों से जो सुना है और देखा वो भूल नहीं पा रहा है। तो इन सब बातों को देखते हुए कहीं ना कहीं मन तो डरा ही हुआ है। दूसरा, कई ग्रहों का परिवर्तन होना, गोचर होना, वह भी दर्शाता है कि शायद बीच में जो समय आने वाला है कहीं नुकसानदायक ना हो, भयानक। तो अगर हम राशियों की बात करें इनमें, तो जो सावधान रहने वाली राशियां हैं मैं उनकी बात करूंगा कि उनको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, जिनमें मेष राशि है, कर्क है, धनु है, मकर है और मीन है। इन राशियों को बहुत सावधान रहना चाहिए। चाहे वो कोई कई बार लोग कुछ ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहां पर आग के प्रभाव से काम हो रहा है, चाहे बेकरी हो गया या कोई ऐसी चीजें हैं जो बिजली का काम कर रहे होते हैं लोग, इनको बहुत सतर्क रहने की, सावधान रहने की जरूरत है। ऐसी राशि के लोग, जो राशि मैंने बताई है अभी, इनको तो कहीं ना कहीं से सावधानी, सतर्कता ये आपको बचाएगी, क्योंकि ग्रह अपना काम कर रहा है। ग्रह चाल ने बदलाव जो किया वो अपना काम पूरा कर रहा है। तो जाते जाते कहीं ऐसा न हो कि कहीं उस दुर्घटना के शिकार हम भी बने, तो ऐसा मौका हम ना आने दें। फिर आप प्रकृति को जो करना होता है वो कर लेती है कि बचाव और जानकारी, सतर्कता कहीं हमें बचा लेती है। कई बार ऐसे वो जो एक चोट को बहुत बड़े जो है भाले का लगना है तो सुई की नोक के बराबर हो जाता है। तो इस सतर्कता हमें बचाती है और धर्म हमें हमारी रक्षा कर लेता है। तो इस वजह से इन राशियों के संकेत को समझते हुए और इस वर्ष के अंतिम दिनों को समझते हुए, ग्रह गोचर को समझते हुए हमें सावधानी की, सतर्कता की जरूरत है। क्या ये दिसंबर का महीना है, आधा बीत चुका है, तो क्या अभी और कुछ बड़े बड़े गोचर अभी होने बाकी हैं या कोई बड़ा कुछ अशुभ योग जो अभी बना हुआ है जो चरम सीमा पर है, ऐसा कुछ अभी है क्या? नहीं, अभी ग्रह गोचर जो परिवर्तन होना था लगभग हो चुके हैं,
अभी ऐसा कोई नया परिवर्तन तो बिल्कुल नहीं होना है। बाकी रही बात की ग्रह जो नक्षत्रों को चरणों में प्रवेश करते हैं, वो तो हर कोई ग्रह जो है 2 दिन में बदल जाता है, कोई 3 दिन में बदल जाता है। चरणों में, नक्षत्रों के चरणों में बदल, ये चलता रहता है, ये कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन कहते हैं राशियों के परिवर्तन को, तो राशियों का परिवर्तन इसमें अभी कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। अब जो परिवर्तन होगा शायद 3 तारीख को एक परिवर्तन होने वाला है ग्रहों का किसी का, वो भी अगले साल या जनवरी में होगा। अच्छा, उससे जनवरी पहले में। कोई ऐसा जी। परिवर्तन नहीं है, तो इसलिए हाँ, इससे पहले कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जी। तो साल के जो अंतिम 11 दिन है और 31 दिसंबर तक का समय, इस दौरान क्या कहीं कोई प्राकृतिक आपदा के होने की संभावना आपको अभी नजर आ रही है? प्राकृतिक आपदा तो चल ही रहा है अभी। जो ग्रहों का गोचर है, ग्रह का गोचर अपना, जैसे कि मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि जिस समय अभी मीन राशि के अंदर शनि देव चल रहे हैं, सूर्य मंगल का योग भी चल रहा है धनु राशि में, और वृश्चिक में बुध और शुक्र का योग चल रहा है अभी। जो जिनकी कुंभ राशि, उसमें राहु चल रहे हैं, सिंह में केतु चल रहे हैं, मिथुन में गुरु चल रहे हैं। तो गोचर जो चल रहा है, गोचर का आपस में दृष्टिकोण होना, दृष्टिगोचर होना, ये अपने आप में भी अपना प्रभाव ला रहे हैं। तो इसलिए जो मैंने बताया कि कुछ राशियों का ऐसा संकेत चल रहा है कि राशियों को सावधान रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। बस मुझे लगता है कि शायद वही सचेतना, सतर्कता ही आपकी रक्षा करेगी, बचाव करेगी। बाकी धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षित रक्षिता। धर्म की रक्षा आप कर रहे हैं, धर्म की देखभाल आप कर रहे हैं, धर्म को मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो बिल्कुल धर्म आपको भी मानेगा, जानेगा, समझेगा, आपकी रक्षा वो करता है। और आतंकियों द्वारा देश को दहलाने की भी कोशिश की होगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है आपका, और मुझे लगता है इस प्रश्न के माध्यम से सबको समझना भी चाहिए। ये वर्ष के जाते जाते या दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ऐसी घटनाओं का संकेत है, तो वो ये कोई राशि से नहीं है, एक ये आम संकेत होता है। तो इसलिए इसमें सभी को, सरकार को भी, सिस्टम को भी, सबको सचेत रहने की जरूरत है। जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका है, जहाँ बहुत कुछ पब्लिक प्लेस, ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको बचना चाहिए जाने से, ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसे संकेत मिल रहे हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। जी। जी, बिल्कुल। ये तो आपने हमें बताया कि 31 दिसंबर तक साल के जो अंतिम 11 दिन है, किस तरह से हमारे लिए सतर्कता हमें इस दौरान रखनी चाहिए। और मंगल का साल ये माना गया है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अब जो नए साल की शुरुआत होगी 2025 अंग्रेजी कैलेंडर से 1 जनवरी से हो जाएगी, लेकिन हिंदू नव वर्ष हमारा नव संवत्सर से शुरू होता है, हमारे नवरात्रों से भी शुरू हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अब जो समय आएगा, आने वाला जो नया भविष्य हम लोगों का नया साल है, उसमें राजा और मंत्री कौन होंगे? देखिए, राजा मंत्री पंचांग के अनुसार, पंचांग आज्ञा देता है कि जिस दिन वर्ष की शुरुआत होती है, नए वर्ष की, वही हमारा राजा होता है। और जिस दिन प्रथम संक्रांति होती है, भगवान सूर्य मीन से मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तो जिस दिन वो प्रवेश का दिन होता है, वो हमारा मंत्री होता है। तो ओके। वर्ष का राजा इस बार गुरु है, और वर्ष का मंत्री इस बार मंगल है। तो गुरु मंगल का आपस में राजा मंत्री हैं। इनके योग से जो अगला वर्ष है, विक्रम संवत, बहुत अच्छा चलने वाला है, अच्छा रहने वाला है। चलिए, आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ज्योतिष जानकारी देने के लिए, आने वाले कल को लेकर, और हमसे जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मुझे भी धन्यवाद। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।